अच्छा, today we will discuss about the orthogonal trajectory. ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री जो है, ऑर्थोगोनल जो है ये परपेंडिकुलर से निकला है, मतलब परपेंडिकुलर ट्रेजेक्ट्री. सो लेट वी हैव टू कर्व. हमारे पास दो कर्व है, एक को हमने नाम दिया है C1 और दूसरे को नाम दिया है C2. जिस तरह आप लोगों के पास डायग्राम में गिवन है कि ये हमारे पास C1 है और ये हमारे पास C2 है. मतलब ये दो कर्व हमें दिए हैं और इन दोनों कर्व ने एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट किया है. इंटरसेक्शन मतलब एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच किया है. तो जब इन दोनों कर्व ने एक दूसरे को परपेंडिकुलरली टच किया है, तो जब जब दो कर्व हमारे पास इस तरह इंटरसेक्शन करे तो हम कहते हैं कि ये कर्व जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री बनेगा इसको हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री या परपेंडिकुलर ट्रेजेक्ट्री कहेंगे. ठीक है बेटा. लेट सपोज हम एक जनरल इक्वेशन उठाते हैं. एक उठाते हैं y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस बी, जो L1 के लिए है. मतलब ये लाइन वन जो है हमारे पास, इसके लिए हमने एक जनरल इक्वेशन उठाया है y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस बी. और दूसरे L2 के लिए हमने एक इक्वेशन उठाया है y इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस बी, वेयर M1 एंड M2 बोथ आर स्लोप. यानी C1 को जो स्लोप है वो हमारे पास L1 है और C2 को जो स्लोप है वो हमारे पास L2 है. स्लोप क्या होता है बेटा? लेट सपोज आपके पास एक कर्व है और इस कर्व के ऊपर आप एक लाइन पास करते हो और इस कर्व को ये लाइन एक पॉइंट पे टच करता है, तो ये हमारे पास इसका टेंजेंट लाइन बनता है और टेंजेंट लाइन को फर्दर हम फिर स्लोप में डिफाइन करते हैं. तो बेटा जब ये दोनों ट्रेजेक्ट्री जो है, मतलब ये दोनों कर्व जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली टच करते हैं, तो इसके नतीजे में जो लाइन है ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलरली टच करेंगे, ये हम सपोज कर रहे हैं. तो जब हमारे पास दो स्लोप लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास -1 के बराबर होता है. तो जब इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर है, वेयर M1 एंड M2 बोथ आर स्लोप ऑफ L1 एंड L2, यानी लाइन 1 और लाइन 2 के स्लोप है M1 और M2 हमारे पास. तो और M क्या चीज है? बेसिकली M जो है वो हमारे पास dy डिवाइड बाय dx का, यानी डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x, वेयर y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब डेरिवेटिव क्या चीज है हमारे पास? डेरिवेटिव जो है एफ ऑफ एक्स वाई सी, ये जो है मतलब इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ एफ ऑफ डैश सी में लेता हूँ. तो इस पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हो तो ये कांस्टेंट जो है ये खत्म हो जाता है और एक्स वाई रह जाता है. ठीक है बेटा. तो ये हमारे पास m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2 हो जाता है. अब m1 जो है ये हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन 1 है, तो हमने इसके साथ L1 लिखा है. तो dy बाई डी एक्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को मेंशन किया कि बेसिकली स्लोप जो है हमारे पास डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे हमारे पास dy बाई डी एक्स ऑफ L1 और ये -1 डिवाइड बाई dy बाई डी एक्स ऑफ L2. फिर हमने फर्दर क्या किया बेटा? हमने dy बाई डी एक्स L1 को ऐसे ही छोड़ा और यहाँ पर इसको रिवर्स करके dx डिवाइड बाई dy बना दिया और -7 में आ गया. अब हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये हमारे पास इसके डेरिवेटिव के बराबर है. तो चूंकि हमारे पास dy बाई डी एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास बराबर आ गया -dx डिवाइड बाई dy. ये जो इक्वेशन आ गया, बेसिकली ये इक्वेशन है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के. तो ये था ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के बारे में कुछ डिस्कशन, जो शॉर्ट सा डिस्कशन था मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया.